जिन पर बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था, बहुत रिश्ते नाते बताए गए थे, एक तरह से जिनको इमोशनली ब्लैकमेल भी किया होगा, मैं जितना जानता हूं, उसके बाद भी कांग्रेसियत क्या होती है उन्हें छोड़ी नहीं जा रहा। उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। किस लिए महत्वपूर्ण है ये एहसास हम सबको होना चाहिए। देश ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी पे सरकार भरोसा किया, जो उनने बातें की, उनको एक ऐसी भावना जिससे कि आम आदमी जुड़ा। 20 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और 10 साल लगातार बीजेपी की सरकार देश में। कई सालों से सांसद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है, और उसके बाद भी अगर कोई दुख है, दर्द है, परेशानी है, तो फिर इसका दोषी भी भारतीय जनता पार्टी है। मैं खातेगांव कन्नौज के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, मोदी जी जब 10 साल पहले आए थे तो उन्होंने देश के सामने क्या बातें की? बातें की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई क्या थी और आज क्या है? उन्होंने पेट्रोल के भाव थे 60 रुपए, बाबा रामदेव ने कहा कि मैं 30 करवा दूंगा, अब हो गए 100 रुपए। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब यूरिया खाद की जो पैकेट था, बोरी थी 50 किलो की थी, आती थी 400 रुपए के अंदर, अब 40 किलो की और आती है 1200, 1100, 1000 रुपया। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब दवाइयां थी, आदमी बुखार होता था तो 100-200 रुपए में ठीक हो जाता था। आज 2-3 हजार रुपए से कम बुखार नहीं उतरती है, खांसी 500 से कम ठीक नहीं होती। अरे देशवासियों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, खासकर खातेगांव कन्नौज के परिवारजनों, कि बहुत हुई महंगाई की मार। ऐसे ही कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा एक हर, अगर ये वीडियो के माध्यम से मैं पूरी खातेगांव कन्नौज में मेरी बात पहुंचा रहा हूं, आपके बेटे को नौकरी मिली, रोजगार मिला, तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान सही, और अगर नहीं मिला तो फिर उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं, उनसे बदला लेना चाहिए कि नहीं। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि काला धन, स्विस बैंक 15-15 लाख, कांग्रेस के नेताओं के स्विट्जरलैंड की बैंक में पैसा है। कुछ नियम बदलेंगे और मुफ्त में 15-15 लाख आएंगे। याद है या भूल गए खातेगांव कन्नौज के परिवार के लोग? मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कैसी कैसी बातें नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने कही। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, विश्व में नंबर 1 देश बनाऊंगा, 60 साल में जो देश की उन्नति हुई है उससे ज्यादा 5 साल में करके दिखाऊंगा। याद है कि नहीं है खातेगांव कन्नौज के परिवार के साथियों को? न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे है, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। साथियों, हुआ क्या? भरोसा कितना किया देश ने नरेंद्र मोदी जी? कोविड में लोग तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं थे, बेड नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। तब नरेंद्र मोदी जी जब अपने परिवार के लोगों को दाह संस्कार हो रहे थे, सरकारी दाह संस्कार, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ तो देश बजा रहा था, अपना भाई की चिता जला रहा था और उधर थाली बजा रहा था, उधर लाइट जला रहा था, अपने बाप की मौत का मातम नहीं बना रहा था, लाइट जला रहा था, अपने परिवार को खो के खून के आंसू रो रहा था, पर नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो हर वो काम कर रहा था। उस विश्वास का नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या? उस भरोसे का क्या किया? साथियों, विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई है तो भारतवर्ष में है। पहले 25 देशों में खाने पीने की वस्तुएं जहां सबसे महंगी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से महंगा अगर खाने पीने में है तो मेरा देश है। 84% देश बेरोजगार है, 84% किसान कर्जदार है। इस देश में कानूनी भ्रष्टाचार क्या होता है नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। बॉन्ड योजना जिसके अंतर्गत 40 लोगों पे कार्रवाई की, न खाऊंगा न खाने दूंगा, 40 लोगों में से 40 नहीं बीजेपी के खातों में पैसे डाले जब जमानतें हुई। अरे नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं करप्शन रहित देश बनाऊंगा, भ्रष्टाचार रहित देश बनाऊंगा। भ्रष्टाचार कैसा कैसा भ्रष्टाचार
कि 2000 कंपनियों ने ठेके लिए केंद्र सरकार के, एयरपोर्ट के, पोर्ट के, अलग अलग हवाई जहाज के, रेलवे के, सब ने बीजेपी के खातों में वाहन योजना के अंतर्गत पैसे डाला है। एक कंपनी ऐसी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़, उससे 1100 करोड़ डाले। कहां से आए ये पैसे? ये फेक कंपनी थी तो नहीं थी तो क्या थी? ये करप्शन नहीं था तो क्या था? ये काला धन नहीं था तो क्या था? अरे आपने तो कहा था कि काला धन आएगा और सबके खातों में 15-15 लाख जाएगा। काला धन आया और सारा बीजेपी के खाते में गया। ये नया भारत, न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी बना रहा है। 10 साल का प्रधानमंत्री बातें कैसी करता है? मंगलसूत्र, हिंदू और मुसलमान, नफरत, घृणा, वामदल, क्या क्या नहीं बोलते हैं। जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरा मोदी परिवार, पूरा देश है 140 करोड़ जनता। चुनाव आते ही नफरत, घृणा, मुसलमान, हिंदू, इस नाम पे वोट दिए जाते हैं। साथियों, आप ये सब बातें समझते हैं। कांग्रेस पार्टी, किसान भाइयों, आपसे मुफ्त में वोट नहीं लेना चाहती। हमने निर्णय लिया केसीसी लोन जिसके जिसके भी है, केसीसी लोन, खातेगांव कन्नौज के परिवार के साथियों, केसीसी लोन जिसके जिसके भी है। अगर वो बीजेपी का किसान भी है, शिवराज जी बड़े नेता होंगे, पर 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन माफ कांग्रेस ही करेगी। आपकी याद रखना, प्रताप भानु शर्मा जी सांसद बनेंगे तो ही होगी। जो किसान परिवार के साथी है, उनकी फसलों की इनकम की एमएसपी कांग्रेस ही करेगी। जहां आपका बेटा जिसका आपने लोन लिया, एजुकेशन लोन, उसका पूरा माफ अगर करेगी तो कांग्रेस पार्टी और हाथ का पंजा करेगी। वो बहन मेरी, खातेगांव कन्नौज के सभी परिवार के साथियों से अनुरोध है मेरा, आपकी पत्नी का, आपकी बहन का, आपकी बहू का, आपकी बेटी का, हमारी बेटी का, सबको 8,500 रुपया एक साल में 1 लाख रुपया अगर खाते में डलवाना हो तो हाथ का पंजा। और छोटे सब्जी बाग और लफा जी सुनना हो तो फिर शिवराज सिंह चौहान। अरे मोदी गारंटी यानी चाइना का माल है। मोदी गारंटी यानी चाइना का माल। जैसे चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसे मोदी गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं होती। याद रखना, शिवराज जी हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, पर वो बताना क्यों भूल जाते हैं कि 3000 आपने बहना को कहा था, बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, चुनाव बाद 3000 दूंगा। वो लाडली बहनाओं से मेरा अनुरोध है, 8,500 कांग्रेस देगी, शिवराज तो डिफॉल्टर घोषित हो गए। याद रखना, उन्होंने कहा था किसानों को 2700 का दाम। जब मैं 3000 की आवाज उठा रहा था, आप लोगों वीडियो सुनते थे नहीं सुनते थे? अरे सुनते थे कि नहीं सुनते थे? वो 3000 की डिमांड किसान की थी, वो कांग्रेस बीजेपी की नहीं थी। वो जीतू पटवारी जब बात करता था तो वो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नेता नहीं करता था, किसान का बेटा करता था। जब उस बात को शिवराज सिंह मजाक उड़ाते थे, सदन में खड़े होकर मेरी हंसी उड़ाते थे और कहते थे तेरी पार्टी तेरे लिए गंभीर नहीं है तो हम क्यों हो। पर वो भी गंभीर थे और मेरी पार्टी भी गंभीर थी। तो उनने भी 2700 किए, उनने भी 2600 किए। अभी शिवराज जी कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी, 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम राहुल गांधी हाथ का पंजा देगा। खातेगांव कन्नौज के परिवारजनों, जो रेल कर रही है, जिसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसके लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बुद्धि से लेके इंदौर तक, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, चाहते तो दिलवाते, पर उनकी नियत ही नहीं है सिर्फ वोट लेना, भावनात्मक बातें करना, अपना वर्चस्व जमाना और कहना वो किसान का बेटा हो। वैसा कैसा किसान का बेटा? जो बुधनी से लेके इंदौर तक रेलवे लाइन जाती है वो किसानों की तो है। उनका मुआवजा 4 गुना भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत मिलना था कि नहीं मिलना था? शिवराज सिंह जी ने क्या किया? दोषी है कि नहीं है शिवराज सिंह चौहान इसके लिए? मैं अनुरोध करना चाहता हूं, उनका मुआवजा भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अपने राहुल गांधी जी ने जो अधिकार दिया किसान को भूमि अधिग्रहण अधिनियम का, उसके अंतर्गत ही देंगे। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री की बातों में आना मत। जैसा मैंने कहा मोदी की गारंटी चाइना का माल, ऐसे ही शिवराज की बातें टोटल डिफॉल्टर, एक बात सच नहीं बोलते। 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोलने वाला अगर कोई इंसान इस धरती पे है, लिख के झूठ बोलने वाला, तो वो शिवराज सिंह चौहान है। मैं याद रखना आपकी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं,
उन्होंने व्यापम की जो कांड हुआ, 40 एग्जाम, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हुआ, कितने पालक और परिवार के बेटे आत्महत्या कर गए। इसके लिए दोषी है तो शिवराज सिंह सरकार दोषी है, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे वही दोषी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 18 साल मुख्यमंत्री, 3 बार सांसद, इसके बाद भी अगर क्षेत्र में ये कहना पड़े कि अब मैं आगे कुछ कर दूंगा तो भरोसा कैसे होगा। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, एक तरफ है प्रताप भानु शर्मा जी, ईमानदारी याद रखना आप लोग, ये मेरे अंतर्मन की मैं खातेगांव कन्नौज के परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं। ये वीडियो के माध्यम से घर घर बात आएगी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कहा कि शिवराज सिंह के खिलाफ अगर कोई नहीं मिले तो मैं लड़ने को तैयार हूं। जैसे इनको हमने टिकट दी तो इनको अरबों रुपए के, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के ऑफर आए, 50-50 करोड़ के ऑफर आए, अलग अलग तरीके से आए, पर ये आदमी न डिगा, न डरा, न लालच में आया। आपको संसाधन मिले नहीं मिले, कार्यकर्ताओं आपको संसाधन मिले नहीं मिले, शिवराज जी इतने नहीं दे पाएंगे, सच है ये। उनके पास जितना धन है, कितने साल के मुख्यमंत्री, ये इतने 75 साल की उम्र में केवल आपकी लड़ाई है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, कांग्रेसियों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। हर कांग्रेसी ये बता दे, समझा ले अपने आप को कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप लड़ रहे हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो, आप प्रत्याशी। इस बात को आपको जीना पड़ेगा साथियों। मैं अनुरोध करना चाहता हूं खातेगांव कन्नौज की जनता से, एक तरफ है ईमानदार आदमी जिसने अरबों रुपए में अपना ईमान नहीं बेचा, चुनाव लड़ने के बाद खूब ऑफर आए थे, और दूसरी तरफ है शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 18 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद आज भी लफ्फाजी है, झूठ है, फरेब है और घमंड है, अकूट घमंड, इस बात का कि हम तो जीतेंगे, इस भ्रम को तोड़ना है आप लोगों को। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं, लड़ाई लंबी है, विचारधारा की है, और मैं भी आप ही का बेटा हूं, किसान का ही बेटा हूं। न मैं झुकूंगा न मैं डरूंगा, कुछ हो जाए, कांग्रेस का पुराना वैभव कैसे लौटे इसके लिए अपनी जान लगा दूंगा। ध्यान रख लेना आप ये बात। मैं फिर से आप सबसे आश्वासन चाहता हूं हाथ ऊंचे करके कि चुनाव आप सब लड़ रहे हो, जरा एक साथ करो, एक साथ चुनाव। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक कार्यकर्ता है, एक मतदाता है, सब परिवार के साथी है। जो बहनें जिनको 8,500 की हम मदद करेंगे वो है, जो युवा जिसको 8,500 की हम मदद करेंगे वो है, वो किसान जिसको हम 2 लाख तक का केसीसी लोन माफ करेंगे वो है, और आप खुद कार्यकर्ता और खुद मतदाता हो। कांग्रेस और देश के संविधान की रक्षा करो। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। आभार व्यक्त करने के लिए शहर कांग्रेस